राजनीति के रंगमंच पर एक नई गाथा लिखी जा रही है और इस बार केंद्र में है दिल्ली की गली गली वाली कहानी। चुनाव का बिगुल बुझने के बाद से ही राजनीतिक दलों की सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस दल की जिसने कभी यूपी की सत्ता के शिखर पर राज किया और अब दिल्ली के मैदान में नई रणनीति के साथ उतरने को तैयार है। इस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा। बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने यूपी की सियासत में दलित और शोषित वर्ग की आवाज बुलंद की, अब दिल्ली की सत्ता के समीकरण बदलने की कोशिश में जुट गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद मायावती इस बार कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे न केवल उनका खोया जनाधार लौट सके, बल्कि बसपा फिर से एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर पाए। लेकिन अब यह सवाल है कि मायावती इस चुनौती से आखिर निपटेंगी कैसे। चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद ही मायावती ने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान अपने भतीजे आकाश आनंद के हाथों में सौंपी थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि दिल्ली में बसपा प्रत्याशी के चयन से लेकर रणनीति तक बनाने का जिम्मा उनके ही हाथों में होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली की सियासी गर्मी को देखते हुए मायावती ने दिल्ली को 5 जोन में बांटकर अपने सिपहसालारों को जिम्मा दिया है। बसपा ने इस बार सुदेश आर्या, सीपी मसह, धर्मवीर अशोक, रणधीर बेनीवाल और सुजीत सम्राट जैसे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें से रणधीर बेनीवाल को हरियाणा बॉर्डर से लगी हुई 10 सीटें सौंपी हैं, जो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के प्रभारी रहे हैं। जबकि सुदेश आर्य को 16 सीटें दी गई हैं, जिसमें नांगलोई जिले की और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। उसके बाद सुजीत सम्राट को 12 विधानसभा सीटें सौंपी गई हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी सिंह को 3 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और धर्मवीर अशोक को 20 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बसपा के ये 5 नेता दिल्ली में उम्मीदवारों का चयन करेंगे और उन्हीं के कंधों पर जीत की जिम्मेदारी भी होगी। अब जरा इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। बसपा का दिल्ली की सियासत में एक समय अच्छी खासी धमक रही थी। बसपा के 20 सालों के चुनाव ट्रैक को रिकॉर्ड को देखेंगे तो साफ पता चलता है कि एक समय उसका वोट शेयर कैसे 14% के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन मौजूदा दौर में 1% से भी कम है। 2003 में बसपा 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन उसे वोट 5.7% मिला था। जबकि 2008 के विधानसभा चुनाव में बसपा दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे 2 सीटों पर जीत भी मिली थी और उसका वोट शेयर पहुंच गया था 14.05%। बसपा गोकुलपुरी और बदरपुरी सीट जीतने में कामयाब रही थी। गोकुलपुरी सीट रिजर्व थी, जबकि बदरपुरी नॉन रिजर्व थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने सभी 70 सीटें पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से एक भी सीट उसे नहीं मिली थी, लेकिन 5.35% वोट शेयर उसके खाते में जरूर आ गया था। ऐसे ही 2015 के विधानसभा चुनाव में बसपा सभी 70 सीट पर लड़ी और उसका वोट शेयर घटकर 1.13% पर पहुंच गया। इसके बाद बसपा 2020 के चुनाव में भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार रही थी। हालांकि आप की लहर में पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई और उसे 1% से भी कम वोट शेयर मिल पाया। इस गिरावट की वजह से आम आदमी पार्टी का उदय और दलित वोट बैंक का केजरीवाल की तरफ खिसकना रहा। मायावती इसे समझती है और इस बार उन्होंने कमान खुद संभालने का फैसला किया है। बता दें कि 15 जनवरी से मायावती दिल्ली में डेरा जमाने वाली है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार टिकट वितरण में स्वच्छ छवि वाले नेताओं को ही मौका मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी तरफ आकाश आनंद पार्टी के प्रचार अभियान को संभालेंगे, रैलियां करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए बसपा के लिए दिल्ली में माहौल बनाएंगे। दिल्ली की सियासत में दलित वोटरों की भूमिका अहम है। लगभग 17% दलित आबादी, जिनमें जाटव, वाल्मीकि, निषाद और खटीक जैसे उपजातीय शामिल है, राजनीति की कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये आबादी अब बसपा से दूर होती दिख रही है। मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस विश्वास को वापस जीता कैसे जाए। दिल्ली के जाटव आबादी, जो कभी बसपा का वो कोर वोट बैंक थी, अब आप की तरफ झुक गई है। इसके पीछे केजरीवाल की राजनीति का जादू और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को प्रभावी ढंग से पेश करने की उनकी रणनीति है। मायावती ने इसे समझते हुए बीजेपी और कांग्रेस की कथित संविधान विरोधी नीतियों का जनता के सामने लाने का फैसला किया है। इस चुनाव में बसपा ने एक और प्रयोग किया है। पार्टी ने टिकट वितरण और रणनीति की जिम्मेदारी 5 अलग अलग नेताओं को दी है। इससे जहां संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है, वहीं आकाश आनंद को प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकने का मौका भी मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर नतीजे मायावती की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए तो दोषारोपण भी इनके ऊपर ही डाल दिया जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि क्या मायावती का ये सियासी प्रयोग सफल होगा? क्या वो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर दलित वोट बैंक वापस पा सकेंगी? क्या आकाश आनंद, जिनके सिर पर इस बार कांटों भरा ताज रखा गया है, अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? इन सवालों के जवाब दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के नतीजे में छिपे हैं। दिल्ली की राजनीति में बसपा का ये नया अध्याय न केवल पार्टी के भविष्य को तय करेगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि मायावती अपनी रणनीति में कितना बदलाव ला सकती हैं। एक तरफ जहां केजरीवाल की आप मजबूत स्थिति में है, वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी जमीन तलाश रही हैं। इन सब के बीच मायावती का दिल्ली में डेरा डालना और 5 सिपह सलारों की फौज तैयार करना सियासत के इस रोमांचक खेल को और भी दिलचस्प बना देता है। तो दिल्ली की सर्दियों में राजनीति की ये गर्माहट बताती है कि चुनावी दंगल में कोई भी खेल खत्म नहीं होता जब तक आखिरी बाजी ना खेली जाए। मायावती की नई चाल उनकी राजनीतिक विरासत को बनाए रखने की आखिरी कोशिश हो सकती है। देखते रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।